का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में रवा साल का पहला सूरज ग्रहण है। सूरज ग्रहण का अख्ताम 12:46 पर होगा। सूरज ग्रहण का दौरानिया 3 घंटे 17 मिनट होगा, जबकि बेशतर शहरों में सूरज ग्रहण से दिन के वक्त अंधेरा छा गया है। जबकि आपको बताएं कि सूरज की रोशनी मध्यम हो रही है और गर्द अंगूठी की शक्ल का हाला भी बनेगा। शहरियों को सूरज की तरफ देखने से इज्तनाब करना चाहिए। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सूरज के हाले से निकलने वाली शुआएं आंखों को मुतासिर करेंगी। पाकिस्तान में रवा बरस के दौरान सूरज ग्रहण दूसरी मरतबा 14 दिसंबर को होगा। चांद के सूरज को ढांप लेने से रिंग ऑफ फायर भी बनेगा, जबकि रिंग ऑफ फायर को देखने से आंखों की बिनाई मुतासिर होगी। माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज अहम दिन है। सूरज ग्रहण का दौरानिया 3 घंटे 17 मिनट होगा। बेशतर शहरों में सूरज ग्रहण से दिन के वक्त अंधेरा छा जाएगा, जबकि पाकिस्तान में रवा साल का पहला सूरज ग्रहण है। 2020 का पहला सूरज ग्रहण है और आपको बताएं कि सूरज ग्रहण का ख़त्म 12:46 पर बताया जा रहा है। सूरज ग्रहण का दौरानिया 3 घंटे 17 मिनट होगा, जबकि बेशतर शहरों में सूरज ग्रहण से दिन के वक्त अंधेरा सा छा जाएगा और सूरज की रोशनी मध्यम हो जाएगी। जबकि इर्द गिर्द की बात की जाए तो अंगूठी की शक्ल का हाला भी बन जाएगा। शहरों को सूरज की तरफ देखने से इज्तनाब करना चाहिए। माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है सूरज के हाले से निकलने वाली शुआएं आंखों को मुतासिर करेंगी। माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है। जबकि पाकिस्तान में रवा बरस के दौरान सूरज ग्रहण दूसरी मरतबा 14 दिसंबर को होगा। चांद के सूरज को ढांप लेने से रिंग ऑफ फायर भी बनेगा। रिंग ऑफ फायर को देखने से आंखों की बिनाई मुतासिर होती है। माहिरीन की जानिब से बारहा ये बताया जा रहा है। बेशतर शहरों की बात की जाए तो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ अकातकार में सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण का अख्ताम 12:46 पर होगा, जबकि पाकिस्तान में रवा बरस के दौरान सूरज ग्रहण दूसरी मरतबा 14 दिसंबर को होगा। चांद के सूरज को ढांप लेने से रिंग ऑफ फायर भी बनेगा, जबकि रिंग ऑफ फायर को देखने से आंखों की बिनाई मुतासिर हो सकती है। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है शहरियों को सूरज को देखने से मना किया जा रहा है। सूरज के हालत से निकलने वाली शुआएं आंखों को मुतासिर करेंगी, रेटिना को मुतासिर करेंगी, जबकि कैंसर का बायस भी बन सकती हैं। पाकिस्तान में रवा बरस के दौरान सूरज ग्रहण दूसरी मरतबा 14 दिसंबर को होगा। सूरज ग्रहण का अख्ताम 12:46 पर होगा। चांद के सूरज को ढांपने से लेकर आपको बताएं कि रिंग ऑफ फायर को देखने से आंखों की बिनाई भी मुतासिर हो सकती है। माहिरीन की जानिब से बारहा ये बताया जा रहा है। जबकि उलमा कराम की जानिब से भी कहा जा रहा है कि नमाज़ें अदा की जाएँ और नवाफिल अदा किए जाएँ, खुसूसी अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआएं मांगी जाएँ। जबकि आपको बता रहे हैं कि इस वक्त मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं। सूरज ग्रहण से दिन के वक्त अंधेरा छा जाएगा, जबकि आप देख सकते हैं किस तरह से सूरज ग्रहण का ये मरहला है और सूरज की रोशनी मध्यम सी हो रही है। गर्द अंगूठी की शक्ल का हाला भी बन रहा है। गड़ी शाहों पर फात भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। फात भट्टी बताएगा, पाकिस्तान में रवा बरस के दौरान सूरज ग्रहण का ये पहला सूरज ग्रहण है 2020 का। इस पर आप बताइएगा माहिरीन की जानिब से क्या मशवरे दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, 2020 का ये पहला सूरज ग्रहण है और माहिरीन की जानिब से यही मशवरे दिए जा रहे हैं कि सूरज ग्रहण को जो है वो डायरेक्टली नहीं देखा जाए, क्योंकि जब मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है तो उसके गिर्द जो है वो अंगूठी की तरह का एक हाला बन जाता है, जिससे निकलने वाली जो शुआएं हैं वो इंसानी आँख को मुतासिर कर सकती हैं। इंसानी आँख के अंदर जो रेटिना मौजूद होता है, हमारे चश्म का ये कहना है कि वो रेटिना को भी मुतासिर कर सकती हैं वो निकलने वाली जो शुआएं हैं। तो इसलिए बराह रास्त उसको मत देखा जाए। सूरज ग्रहण जब मुकम्मल तौर पर होता है तो उसका दुरानिया जो 1-1.5 घंटे या 2 घंटे का होगा, तो उस दुरानिये में घरों से बाहर भी मत निकलें। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे और जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनको घरों में रहने की हिदायत की गई हैं, और अगर कोई दूसरा शख्स भी घर से बाहर निकलता है तो वो भी एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं। यूवी ग्लासेस जो हैं वो अपना कर वो पहन कर बाहर निकला जाए। अगर सूरज को देखना ही है तो यूवी ग्लासेस जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाए, एक्सरे का इस्तेमाल किया जाए। अव्वल तो माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि सूरज को डायरेक्टली मत देखें। अगर देखना ही है तो टीवी पर उसके मनाजिर देख सकते हैं, जैसे हम लोग टीवी पर ये मनाजिर जो है वो दिखा रहे हैं, तो शहरी टीवी पर ये तमाम मनाजिर देख सकते हैं, मगर बराह रास्त इसको देखना जो है वो सूटेबल नहीं है। इंसानी आँख जो है वो इससे मुतासिर हो सकती है, बिनाई इससे मुतासिर हो सकती है इंसानी आँख की। और ख़ास जो माहिर चश्म की जानिब से बताया जा रहा है कि आँख में मौजूद जो रेटिना होता है वो इससे जो है वो मुतासिर हो सकता है। जी
फाद भट्टी, ये बताएगा कि क्या आवाम जो है वो सड़कों पर निकली हुई है? ऐसी खबरें भी मौसूल हो रही हैं, आप बताएगा आवाम मौजूद हैं तो आवाम कितना SOPs पर अमल दरामद कर रही है, माहिरीन के मशवरों को समझ रही है? देखिए जी, माहिरीन ने जो मशवरे दिए हैं, जो हिदायत दी हैं कि शहरी घरों में रहें इस दौरानिए के दौरान जब सूरज ग्रहण होगा, तो शहर के जो बेशतर हिस्से हैं, जो रशी एरियाज़ हैं, जैसे इतवार बाज़ार जो लगाए जाते हैं, सस्ते इतवार बाज़ार, तो उन एरियाज़ में अच्छा खासा रश हमें देखने को मिल रहा है। छुट्टी का रोज़ है हालांकि आज, उसके बावजूद सड़कों पर जो है वो अच्छी खासी ट्रैफिक है। जो शहरी मार्केट में आ रहे हैं, जो सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं, इतवार के रोज़ जो बाज़ार लगाए जाते हैं, वहाँ पर शहरियों का अच्छा खासा रश है। तो लापरवाही ही बरती जा रही है, कहीं कोई जो है वो SOPs पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चंद एक शहरी होंगे जिन्होंने अपना चेहरा ढांपा है या ग्लासेस लगाए हुए हैं और वो सूरज की तरफ नहीं देख रहे, मगर जैसे ही सूरज ग्रहण जो है वो मुकम्मल हुआ या मुकम्मल सूरज ग्रहण लगा तो एक जो है वो अंधेरा सा छा गया था पूरे शहर में। तो उस दौरानिए में कई शहरी जो है वो सूरज की तरफ देख रहे थे, मगर माहिरीन की जानिब से कहा गया कि इस तरह बराह रास्त उसको नहीं देखना चाहिए सूरज को, क्योंकि जैसे आपको पहले भी बताया कि इंसानी आँख की जो बनाई और रटीना जो है हमारे चश्म की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो इससे मुतासिर हो सकते हैं, मगर शहरी इस चीज़ पर अमल दरामद करते हुए नहीं नज़र आ रहे, लापरवाही ही बरती जा रही है। अच्छा खासा रश है जो बाज़ार लगाए गए हैं वहाँ पर, उसके अलावा जो ट्रैफिक है वो भी अच्छी खासी चल रही है। शहरियों की जानिब से लापरवाही बरती जा रही है। उनको चाहिए माहिर फल्कियात की जानिब से या माहिर चश्म की जानिब से जो हिदायत जारी की गई हैं, जो अहकामात जारी किए गए हैं कि इस तरह बराह रास्त मत देखा जाए। अगर घर से निकलना है, इंतहाई ज़रूरी काम है, अगर घर से निकलना है, किसी काम जाना है, तो ये एहतियाती तदाबीर जो है वो लाजमी अपनाएं। फाद बताइएगा कि इस पर उलमाए कराम का क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है, इस्लाम इस पर क्या बात कहता है? जी, उलमा कराम की जानिब से भी जो है वो यही कहा जा रहा है कि जैसे माहिर फल्कियात ने कहा, माहिर चश्म ने कहा कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं। उलमा कराम जो है वो इसके लिए नमाज भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ख़ुसूसी तौर पर इसके लिए नमाज अदा की जाती है। नमाज कुसूफ शहर भर की मुख्तलिफ़ मसाजिद में ये नमाज भी अदा की गई और साथ ही साथ दुआएँ भी की गई कि ये जो सूरज ग्रहण लगता है इससे बीमारियां पैदा हो सकती हैं, इंसानी आंखें मुतासिर हो सकती हैं, तो इससे बचने के लिए ख़ुसूसी तौर पर इज्तिमाई दुआ की गई और नमाज अदा की गई, नमाज कुसूफ। तो उलमा कराम की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि माहिर फल्कियात की जानिब से या दीगर जो माहिरीन हैं जो इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और आवाम को बता रहे हैं कि कितना नुकसानदेह हैं ये शुआएँ जो सूरज से निकलती हैं, जो सूरज के गिर्द अंगूठी की तरह का हाला बन जाता है, उससे जो शुआएँ निकलती हैं वो कितनी नुकसानदेह हैं इंसानी आँखों के लिए, इंसानों के लिए कितना नुकसान होता है उससे। तो माहिरीन की बातों पर ही अमल किया जाए। उलमा कराम की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि ख़ुद को घरों में रखें, माहिर फल्कियात की हिदायत पर अमल करते हुए। ठीक है फहद, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माल रोड पर मौजूद है फरहान यामीन, उनसे भी बात करेंगे। फरहान, जैसा कि आपको पता है कि आज सूरज ग्रहण है और आवाम की कुछ बात करेंगे, आप कैसा देख रहे हैं? आवाम माहिरीन के मशवरों पर अमल कर रही है, UV ग्लासेस का इस्तेमाल कर रही है? अमूमी तौर पर जो शहर के अंदर कारोबारी सरगर्मियाँ होती हैं, अगर लॉकडाउन के अलावा बात की जाए तो वो वैसे भी कम होती है। अब लॉकडाउन है, शहरियों की जो शहरी हैं उस तरह घरों से बाहर नहीं निकल रहे और माल रोड के ऊपर जो ट्रैफिक की रवानी है वो मामूल से भी इंतहाई कम है। ताहम जो लोग भी माल रोड के ऊपर सफ़र कर रहे हैं, ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल वाले, जो देखने में आया है कि वो ग्लासेस या दीगर माहिरीन की जानिब से जो हिदायत जारी की गई थी उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो खिलाफ वर्जी है, जो वायलेशन है वो देखने में आ रही है। माहिरीन की जानिब से कहा गया था कि सूरज ग्रहण के जिस वक्त टाइम शुरू होगा उस वक्त ज़्यादातर लोग घरों के अंदर है, क्योंकि जो सूरज की शुआएँ ख़ास तौर पर आँखों के ऊपर इंतहाई इफ़ेक्ट करती हैं, मुतासिर करती हैं आई साइट्स को। और माहिरीन की जानिब से कहा गया था कि जो सूरज है उसे बराह रास्त देखने से अवॉइड किया जाए, अगर इंतहाई ज़रूरत हो तो उस वक्त घर से बाहर निकला जाए और सूरज की तरफ ना देखी जाए और जितना भी कोशिश की जाए घर से बाहर निकले तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाए। ताहम माल रोड के ऊपर आ रहे जो शहरी इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं उनकी जानिब से सन ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ताहम ये ज़रूर देखने में आया है कि वो सूरज की से बराह रास्त आँखें मिलाने से अवॉइड ज़रूर कर रहे हैं। जी
ठीक है, फरहान अमीन, फहद भट्टी, आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जबकि माहिरीन की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि आंखों की बिनाई मुतासिर हो सकती है। सऊद बट ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे कि शहरी किस तरह से बरामद कर रहे हैं, आखिर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं शहरी, जान लेते हैं सऊद से। जी सऊद, बताइएगा। आज बिल्कुल साल 2020 का पहला सूरज ग्रहण आज लाहौर समेत पाकिस्तान भर में इस वक्त देखा जा रहा है। सुबह 9:53 पे इसका आगाज़ हुआ और माहिर मौसमियात और माहिर में फल्कियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 2:38 तक तकरीबन ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा। बारहा ये बात वाज़ेह की गई माहिरीन की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से कि सूरज ग्रहण के दौरान शहरी बाहर निकलने से इज्तनाब करें, ख़ास तौर पर अपनी स्किन को ढांप कर रखें और कोशिश ये करें कि वो बाहर अपनी स्किन को एक्सपोज ना होने दें। लेकिन शहरियों की जानिब से इस SOPs पर और ख़ास तौर पर जो डॉक्टर्स की जानिब से बार बार तदाबीर जारी की जा रही थी, उन पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। शहर की अहम शाहराहें क्यों ना हो, इस वक्त मैं फ़िरोज़पुर रोड पर मौजूद हूँ। फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर शहरी आप देख सकते हैं कि बिला किसी भी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है उसके बग़ैर यहाँ पर फिर रहे हैं। मोटरसाइकिलों पर अगर बात करें तो फैमिलीज़ के साथ निकले हुए हैं, बाइक्स पर छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। किसी शहरी ने यहाँ पर ख़ास तौर पर जो ग्लासेस का इस्तेमाल है उसको बिल्कुल नहीं किया। माहिरीन चश्म के अमराज जो हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि ख़ास तौर पर ये आई रेटिना को डैमेज करता है और अगर जब रिंग ऑफ फायर इसका पीक पर होगा और उससे जो शुआएँ निकलेंगी उससे आपकी आई रेटिना का आपको बाकायदा तौर पर आई कैंसर भी खुदा न खास्ता हो सकता है और इससे आई रेटिना शदीद मुतासिर हो सकता है। तो शहर की अहम शाहराहों की बात करें अगर फ़िरोज़पुर रोड हो, कैनाल रोड हो, माल रोड हो, जेल रोड हो, इसके अलावा दीगर इलाके हों, तो शहरी जो है वो SOPs पर अमल दरामद करते नज़र नहीं आ रहे और इसी तरह फिर रहे हैं जिस तरह आम दिनों में फिरते हैं। और ख़ास तौर पर जो एहतियाती तदाबीर जारी की गई थी उन पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर इससे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ख़ास तौर पर आज देखने में ये आया है कि इबादत का सिलसिला जारी है मुख्तलिफ मसाजिद में और ख़ास तौर पर जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि लोग अपने घरों में रहकर इबादत करें। जब भी सूरज ग्रहण देखने में आता है और तो जितने दौरानिया का ये सूरज ग्रहण होता है अपने घरों पर रहें, अपनी रिहाइशगाहों पर रहें और इबादत में मसरूफ़ रहें जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। तो लोगों ने आज इसके SOPs पर अमल दरामद नहीं किया और वो इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो खुदा न खास्ता वो बाद में इनको बर्दाश्त करने पड़ेंगे और ख़ास तौर पर जो आँख के जो अमराज हैं उनके अंदर इसमें इसके सूरज ग्रहण के जो पोस्ट पीरियड है उसके अंदर इसमें देखने में ये इजाफा भी होगा। जी, अवाम की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, बार बार अवाम से अपील की जाती है कि घरों में रहें, महफूज रहें, लेकिन आज के दिन भी अवाम को चैन नहीं है। छुट्टी के दिन भी घरों से बाहर निकलने का शौक़ है। पाकिस्तान में कोरोना आपको बताएं कि ये सूरज ग्रहण जो है दूसरी मरतबा 14 दिसंबर को होगा, जबकि चांद के सूरज को ढांप लेने से रिंग ऑफ फायर बनेगा। रिंग ऑफ फायर को देखने से आंखों की बिनाई मुतासिर हो सकती है। माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है सूरज ग्रहण का दौरानिया 3 घंटा 17 मिनट होगा। सूरज ग्रहण से दिन के वक्त अंधेरा सा छा गया है। जबकि माहिरीन क्या कहते हैं इस हवाले से जान लेते हैं माहिरीन की ही ज़बानी। क्योंकि इसको एस्ट्रोलॉजी की ज़ुबान में भी और बाकी भी सारे अलूम में इसको बड़ा इम्पोर्टेंटली देखा जाता है और पहले से पूरे साल के हर साल में 4-5 चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होते हैं। इसको रीड किया जाता है और इसके बारे में रेमेडीज़ भी दी जाती हैं कि इसमें जो हमारा दीन भी बताता है कि नमाज कुसूफ अदा करनी चाहिए, सदक़ात देने चाहिए, सदक़ात भी देने चाहिए, ये भी कहा जा रहा है माहिरीन फ़ल्कियात की जानिब से। जबकि हमें सऊद बट तफसीलात से आकर रहे थे, साथ फहद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद थे, फरहान जामिन भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। लाहौर का मौसम गर्म और खुश्क दिन के औकात में सूरज ग्रहण की वजह से दर्जा हरारत 45 तक जाने का इम्कान है। सूरज ग्रहण 2 बजे के बाद इख्तिताम पजीर होगा। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण है और मौसम और सूरज ग्रहण की तफसीलात जान लेते हैं सादिया खान से। सादिया, क्या सूरज ग्रहण से मौसम पर भी असरात मुरतब होंगे? यहाँ आज लाहौर के मौसम की और सूरज ग्रहण की बात करेंगे। आपको बताती है चलूँ कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक में आज सूरज ग्रहण लगा है। सूरज ग्रहण का टाइम जो था वो 8:34 पर ये शुरू हुआ और 11:40 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण हुआ।
5 घंटे इसका दौरानिया बताया जा रहा है। 1 बजे के बाद जो है ये इख्तिताम की जानिब जाना शुरू हो जाएगा और मुकम्मल सूरज ग्रहण जो है वो तकरीबन 2:40 पर इख्तिताम पजीर होगा। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा यह जा रहा था कि आज सूरज ग्रहण की वजह से लाहौर का मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा, टेम्परेचर जो है उसमें इजाफा देखने में आएगा। अभी भी अगर आप धूप में जाते हैं तो जलाने वाली तपिश जो है वो महसूस हो रही है। इसीलिए महकमा मौसमियात की जानिब से और दीगर तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि सूरज ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलें, खासकर धूप में जाकर कोई काम नहीं करें, क्योंकि इन शाओं से आपकी आंखों के साथ साथ आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो सकती है। अल्ट्रावेव शाएँ जो हैं वो आपकी स्किन को कैंसर का बायस बना सकती हैं। तो आज सूरज ग्रहण की वजह से लाहौर का टेम्परेचर जो है वो 45 तक जाने का इम्कान है। और आज के दिन के हवाले से ही महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शाम और रात के औकात में गर्द आलूद आंधी चलने के इम्कानात हैं। उसके साथ साथ हो सकता है कि हल्की आंधी भी हो जाए। जी, हो सकता है हल्का बूंदाबांदी भी हो जाए, ये बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। सादिया, बहुत शुक्रिया। जबकि सूरज ग्रहण के पेश नज़र मॉडल बाज़ार टाउनशिप की बात करेंगे तो टाउनशिप में रश ना होने के बराबर है। जबकि मॉडल बाज़ार टाउनशिप में मास्क के बगैर दाखिला ममनू करार दिया गया है। सरकारी नर्ख बढ़ने से मॉडल बाज़ारों में सब्जियां फल महंगे हो गए हैं। जबकि गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत आलू 4 रुपये इजाफे के बाद 50 रुपये किलो तक फ़रोख्त होने लगा है। मज़ीद जान लेते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान, बताएगा नरखनामा। बिल्कुल, सरकारी नरखों में इजाफे के बाद मॉडल बाज़ारों में भी सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा जो है वो देखने में नज़र आया है। जिसमें अगर गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत आलू की बात कीजिए तो ये 4 रुपये इजाफे के बाद 50 रुपये, प्याज 3 रुपये इजाफे के बाद 30 रुपये, टमाटर 10 रुपये इजाफे के बाद 30 रुपये, करेले 8 रुपये इजाफे के बाद 38 रुपये, मेथी 20 रुपये इजाफे के बाद 120, फूल गोभी 80 रुपये, सब्ज़ मिर्च 10 रुपये इजाफे के बाद 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर घिया तोरी की बात की जाए तो इसकी कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद इसकी कीमत 40, भिंडी 15 रुपये इजाफे के बाद 90, शलजम 10 रुपये इजाफे के बाद 45, मूली 9 रुपये इजाफे के बाद 25 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर फलों की बात की जाए तो फलों में भी जो मुख्तलिफ फल हैं वो आम शहरियों की पहुँच से दूर दिखाई देते हैं। सेब 250 रुपये, खुबानी 5 रुपये इजाफे के बाद 140 रुपये, केला 15 रुपये मजीद इजाफे के बाद 150 रुपये पे पहुँच गया। इसी तरह आलू बुखारा 120 रुपये इजाफे के बाद 145 रुपये, आड़ू 35 रुपये इजाफे के बाद 180, जबकि फालसा 30 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर मॉडल बाज़ार टाउनशिप की बात की जाए तो यहाँ पर बगैर मास्क जो है वो दाखिला ममनू करार दिया गया है। गेट के एंट्री पॉइंट्स पर जो है वो चेक किया जाता है। मास्क के बगैर किसी को मॉडल बाज़ार के अंदर आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। इसी तरह जो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं वहाँ पर भी ये बाकायदा तौर पर आवेज़ा किया गया है कि नो मास्क नो सर्विस, बगैर मास्क के किसी किस्म की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। जबकि आज सूरज पेश नज़र जो है मॉडल बाज़ारों में। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर के लिए। फैक्ट्री एरिया में डाकुओं का गिरोह सरगर्म हो गया है। फैक्ट्री एरिया में वाक़े बिस्मिल्लाह सुपर स्टोर में डकैती की वारदात हुई है। वारदात की CCTV फुटेज सिटी 42 ने हासिल की है। फुटेज में 3 मुसल्लह डाकू को स्टोर में लूट मार करते देखा जा सकता है, जबकि डाकुओं ने रुमाल और मास्क से चेहरे छुपा रखे थे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आबिद चौधरी, बताएगा CCTV फुटेज सामने आ गई है, पुलिस की जानिब से अब तक क्या कुछ किया गया है? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से भरपूर कार्रवाई के बावजूद शहर में डाकू राज बरकरार है। फैक्ट्री एरिया का इलाका है जहां पर डाकुओं की स्टोर में लूटमार की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि फैक्ट्री एरिया का इलाका है जहां पर रहमान गार्डन में वाक़या बिस्मिल्लाह स्टोर है। दुकानदार जो है वो अपनी रूटीन के मुताबिक मौजूद थे। इसी दौरान 3 डाकू असलहा से लैस होकर स्टोर में दाखिल हुए, जिन्होंने गन पॉइंट पर लूटमार शुरू की। इसी दौरान डाकू जो है गन पॉइंट पर लूटमार करते हुए 2.5 लाख से जायद नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गया। अलबत्ता वारदात की CCTV फुटेज में डाकुओं को लूटमार करते देखा जा सकता है। CCTV में ये भी देखा जा सकता है कि डाकुओं ने शनाख्त से बचने के लिए मास्क और रुमाल पहन रखे हैं। इस वाले से जो सुपर स्टोर के इंतजामिया है अदील, उनका कहना है कि पुलिस को वारदात की CCTV और दरखास्त की जानिब से ताहाल इस वारदात का मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया है। मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया है। वाक़े का बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी तफसीलात से करने के लिए। लाहौर रेलवे स्टेशन पर पार्सल गोदाम में आग लग गई। आग गोदाम के नज़दीक जारी वेल्डिंग के काम के बायस लगी है। ज़राए का ऐसा बता रहा है गोदाम में मौजूद पुराने अखबारात और दीगर सामान जलकर खाकसर हो गए हैं। रेस्क्यू 1112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
पार्सल गोदाम में आज सुबह 8 बजकर तकरीबन 40 मिनट पर लगने वाली आग पर काबू है वो पा लिया गया है। और इस हवाले से जो रेलवे फायर ब्रिगेड समेत रेस्क्यू 112 का अमला था उनकी जानब से बर्वक्त कार्रवाई करते हुए आग को काबू है वो पाया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि आग की वजूहात जो है वो यहाँ पर इसके साथ ही एक होने वाले काम वेल्डिंग के काम के बायस है वो लगी, जिसके तहत जो वेल्डिंग अमले की तरफ से जो एहतियाती तदाबीरें मुख्तियार नहीं की गई, जिसके पेश नज़र ये अफसोसनाक वाक़या है वो पेश आया। और जो इसका इब्तदाई तौर पर ज्वाइंट सर्टिफिकेट तैयार किया गया है उसके मुताबिक आग की वजूहात के अंदर भी ये लिखा गया है कि वेल्डिंग अमले की नाअहली, गफलत और लापरवाही के बायस जो ये वाक़या है वो पेश आया, जिसके बायस यहाँ पर मौजूद जो पुराना कपड़े का सामान था और गत्ता जो कि यहाँ से तरसील के लिए रखा गया था उसको आग लगी और आग ने मौके पर ही जो है वो शदीद जो है वो भड़की है, जिसके बायस यहाँ पर धुआं फैला और मौके पर जो फायर ब्रिगेड 1122 को कॉल की गई और बर्वक्त कार्रवाई के बाद ये काबू पा लिया गया। और खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही ज़्यादा माली नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पर मौजूद जो सामान था वो पुराना था, गत्ता था और पुराने कपड़े से मौजूद थे जो ऑक्शन के लिए रखे गए थे और उन पर आग है वो लगी है। और अब काबू पाने के बाद जो मज़ीद इमदादी कार्रवाई हैं वो अमल में लाई जा रही हैं। और DS रेलवे लाहौर के मुताबिक जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो मुकम्मल करने के बाद लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर की वसाल है वो की जाएगी, लिहाजा ज्वाइंट सर्टिफिकेट है वो तैयार कर लिया गया है। उसके मुताबिक आग की वजूहात है वो वेल्डिंग जो अमला था उसकी गफलत के बायस है वो सईद, बहुत शुक्रिया। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 67वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। बेनज़ीर भुट्टो पहली मरतबा 1988 में और दूसरी मरतबा 1993 में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़कार अली भुट्टो की बड़ी साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 में सिंध के मशहूर सियासी घराने में पैदा हुई। 4 अप्रैल 1979 को अपने वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो की वफात के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 29 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली। बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दिसंबर 1988 में 35 साल की उम्र में मुल्क और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के तारीखी मुकाम लियाकत बाग में एक इंतखाबी जलसे से खिताब के बाद उस वक्त शहीद कर दिया गया जब वो जलसा खत्म होने के बाद वापस जा रही थी। बेनज़ीर भुट्टो जुल्फ़कार अली भुट्टो की सिर्फ बेटी ही नहीं बल्कि बेहतरीन सियासी शागिर्द भी थी। उन्होंने अपने वालिद से जो कुछ सीखा अमली सियासत में इस पर मुकम्मल अमल भी किया। पार्टी रहनुमाओं और जालों की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अकीदत में सालगिरह की तकरीबात के इंतजाम भी किए गए। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। शहर में बिजली के संगीन बहरान के खदशात पैदा हो गए हैं। थर्मल पावर हाउसेस के पास ईंधन का स्टॉक खत्म होने पर NTDC ने बिजली की लोड शेडिंग के खतरे की घंटी बजा दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, बताएगा, घंटी तो बजा दी गई है, अब इंतजामिया ने कुछ किया? पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के बाद बिजली का संगीन बहरान पैदा होने के खदशात पैदा हो गए हैं। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर सेंट्रल परचेजिंग एजेंसी को एक मरासला भिजवाया है जिसमें कहा गया है कि आइंदा आने वालों दिनों में बिजली का बहरान पैदा हो सकता है, जिसकी बुनियादी वजह भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से लिंक की गई है। उस मरासले में खतरे की घंटी बजाएगी और ये कहा गया है कि अगर ईंधन जो है वो थर्मल पावर हाउसेस का पूरा नहीं किया जाता तो उसके बाद थर्मल पावर हाउसेस यानी कि IPPs बंद हो जाएंगे, जिसमें से अगर पाकिस्तान भर की बात की जाए तो 70% जो हमारी बिजली की पैदावार होती है वो थर्मल पावर हाउसेस से होती है। लेकिन बिलखसूस फैसलाबाद और लाहौर शहर को जिन पावर हाउसेस की जानिब से बिजली फराहम की जा रही है और उसके बाद लोड शेडिंग भी कम की जा रही है, तो उन्हीं पावर हाउसेस में जिसमें चूनिया निशात शामिल है और उसके साथ लिबर्टी टैक्स शामिल है, इसलिए है कि ईंधन का स्टॉक खत्म होने के ईंधन का स्टॉक खत्म हो रहा है, बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिपरा। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए भर्ती मुलाजमीन के लिए पैकेजेस मंजूर कर लिए गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ही होने वाले नए मुलाजमीन हैं उनके लिए नए पे पैकेज जो है वो मुतारिफ करवा दिए गए हैं। इन पे पैकेजेस के मुताबिक जो है वो तमाम जो मुलाजमीन हैं इनको इजाफी यानी इजाजी पैसे भी जो है वो दिए जाएंगे। इस वबा के पेश नज़र जो कंसल्टेंट्स हैं इनको जो है वो तकरीबन
38,000 रुपये इजाफी तौर पर दिए जाएंगे और इनकी अब जो तनख्वाह है, जो पे पैकेज है, वो 1,95,000 तक जो है वो 1,85,000 तक जो है वो जा पहुंचा है। जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनको 30,000 रुपये जो है वो इजाफी दिए जाएंगे और इनकी तनख्वाह जो है वो 1,57,000 तक जो है वो जा पहुंची है। जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उनको भी 30,000 के करीब जो है वो इजाफी पैसे दिए जाएंगे और उनकी अब जो पे पैकेज है वो 1,30,000 तक जो है वो हो चुका है। जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं इनको भी 30,000 के करीब जो है वो इजाफी पैसे दिए जाएंगे और इनकी अब तनख्वाह जो है वो 1 लाख से पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया। कुछ खेल से जुड़ी खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद इरफान इंतकाल कर गए हैं। मोहम्मद इरफान को मैदे इन्फेक्शन था जिसकी वजह से उजागर ना हो सके। 31 साल मोहम्मद इरफान 13 बरस से पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। मोहम्मद इरफान ने 2007 एशिया कप में पहली मरतबा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे तनसीर जैदी।